लखनवी अंदाज पाठ से ये एमसीक्यू है जिसका भी वीडियो में बना रही हूँ। देखिए इसका पहला प्रश्न, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट लिया, इसका उचित कारण कौन सा नहीं है? लेखक दूर नहीं जा रहा था। लेखक खिड़की से बाहर देखना चाहता था। सेकंड क्लास का किराया कम था। वो भीड़ से बचना चाहता था। और इसका सही उत्तर है सेकंड क्लास का किराया कम था। इसी का दूसरा प्रश्न है, लेखक को अनुमान था कि सेकंड क्लास का डिब्बा बहुत भरा होगा, सुनसान होगा, नवाब साहब बैठे होंगे और उसमें उसी जैसे दूसरे लोग होंगे। और इसका सही उत्तर है एकदम सुनसान होगा। इसी में अगला प्रश्न है, बर्थ पर बैठे व्यक्ति का संबंध किससे था? नवाब खानदान से, जमींदार के खानदान से, मुगल खानदान से, या जो भी ऑप्शन है कोई भी ठीक नहीं है। तो इसका सही उत्तर है नवाब के खानदान से। इसी में अगला प्रश्न है, प्रतिकूल शब्द का विलोम शब्द क्या है? उपकूल, अप्रतिकूल, अनुकूल, दुकुल। और उसका सही उत्तर है प्रतिकूल शब्द का अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द है अनुकूल। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलगाड़ी में बैठा लेखक क्या कल्पना कर रहा था? नवाब साहब के बारे में सोच रहा था, अपनी कहानी के बारे में सोच रहा था, पानी के बारे में सोच रहा था, या किराए के बारे में सोच रहा था? और इसका सही उत्तर है वो नवाब साहब के बारे में सोच रहा था। इसी में अगला प्रश्न है, नवाब साहब खिड़की से बाहर क्यों देख रहे थे? बाहर के दृश्य देखने की रुचि के कारण, लेखक के प्रति उदासीनता के कारण, खीरे के बारे में सोच रहे थे, और इसका चौथा ऑप्शन है पता नहीं क्यों देख रहे थे। और इसका सही उत्तर है लेखक के प्रति उदासीनता के कारण नवाब साहब बाहर देख रहे थे। और इसी में अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने लेखक से बातचीत किस प्रकार शुरू की? लेखक का हालचाल पूछा, खीरा खाने का प्रस्ताव रखा, लेखक की कहानी के बारे में पूछा, या लेखक को अपने पास बिठाया? तो इसका सही उत्तर है लेखक के सामने खीरा खाने का प्रस्ताव रखा। इसी में अगला प्रश्न है, लखनऊ के खीरा बेचने वाले दूसरों से किस प्रकार अलग हैं? ये रेफरेंस पाठ में आया है। वे ग्राहकों से सही मूल्य लेते हैं, कम पैसों में अधिक सामान देते हैं, वो नमक मिर्च भी साथ देते हैं, या वे ग्राहकों को अच्छे खीरे ही देते थे? और इसका सही उत्तर है वे नमक मिर्च भी साथ देते थे। नवाब साहब की भाव भंगिमा से कैसा लग रहा था? लेखक के प्रति उदासीनता का भाव, खीरे के स्वाद का आनंद, मिर्च के तीखेपन का भाव, या खीरे के प्रति अरुचि? और इसका सही उत्तर बनता है खीरे के स्वाद का आनंद। इसका अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर लेखक ने कहा मियाँ रईस बनते हैं, इसमें कौन सा भाव प्रकट होता है? नवाब की नवाबी के प्रति सम्मान, नवाब के प्रति कृतज्ञता, नवाब की रईसी के प्रति व्यंग, या नवाब के प्रति कुछ भी नहीं? और इसका सही उत्तर है नवाब की रईसी के प्रति ये व्यंग है। अगला प्रश्न, लेखक खीरा खाना चाहता था फिर भी उसने क्यों मना कर दिया? वह मुफ्त का खीरा खाना नहीं चाहता था, उसे खीरा अच्छा नहीं लगता था, नवाब साहब के व्यवहार के कारण, या अपनी बात बनाए रखने के कारण? और इसका सही उत्तर है लेखक ने अपनी बात को बनाए रखने के लिए खीरा खाने से इनकार कर दिया। और अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे का आनंद किस तरह लिया? नमक मिर्च के साथ खीरे खाकर, बिना नमक मिर्च के खीरे खाकर, खीरे की फांकों को सूंघकर, या खीरे की फांकों को सजाकर? और सही इसका उत्तर है खीरे की फांकों को सूंघकर उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिया था। अगला प्रश्न, नवाब साहब खीरा बाहर फेंककर क्या दिखाना चाहते थे? खीरा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, खीरा सस्ती वस्तु है, खीरा उनके स्तर की चीज नहीं है, या अपनी नवाबी का प्रदर्शन करना चाहते थे? तो सही उत्तर इसका यही है कि नवाब साहब अपनी नवाबी का प्रदर्शन करना चाहते थे। और अगला प्रश्न, तहजीब, नफासत, नजाकत, ये सब शब्द किस प्रकार के हैं? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, आगत या विदेशी शब्द है, या देशज शब्द है? और इसका सही उत्तर है कि ये सारे शब्द आगत यानी कि विदेशी शब्द हैं, दूसरी भाषाओं से हमने अपनी हिंदी में अपना लिए हैं। और इसका अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद, यशपाल, स्वयं प्रकाश, या मन्नू भंडारी? और सही उत्तर इसका है कि इसके लेखक यशपाल हैं। इस प्रकार से लखनवी अंदाज पाठ, जिसमें कि लेखक और एक नवाब साहब की कहानी है, उसका ये एमसीक्यू हो गया, जिसके थोड़े से प्रश्न मैंने आपको बताए।
पाठ अपने आप में एक व्यंग टाइप का है। पाठ की रीडिंग के साथ उसके प्रश्न उत्तर भी याद कीजिएगा और एमसीक्यू को भी ध्यान से पढ़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।